ठीक है, तो कल हम सत्संग निर्णय इस ग्रंथ का हमने प्रारंभ किया था, जहाँ श्री हरिराय जी ने सत्संग के स्वरूप का, आवश्यकता का और ज्ञान मार्ग के करते भक्ति मार्गीय कथा साधना की मुख्यता का वर्णन 13वीं कारिका पर्यंत किया, जहाँ आपने ये सिद्ध करना चाहा कि ज्ञान मार्ग के करते भक्ति मार्गीय श्रवण कीर्तन मनन की उत्तमता होती है। इस कंपैरिजन का मुख्य कारण ये है कि ज्ञान मार्ग के अंदर भी श्रवण मनन और निधिध्यासन साधन रूप बताए गए हैं, और भक्ति मार्ग के अंदर भी श्रवण कीर्तन स्मरण जो है वो भक्ति का मुख्य साधन है। तो हम जो है वो कथा पक्ष को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए ब्रह्म के श्रवण मनन निधिध्यासन की वहां की प्रक्रिया और हमारे वहां श्रवण मनन और कीर्तन की प्रक्रिया, इन दोनों के बीच में जो समानता है, उत्तमता है, उसका जो वर्णन है वो श्री हरिराय जी ने इस दृष्टि से किया है, ताकि हम ज्ञान मार्ग के सामने भक्ति मार्गीय श्रवण आदि के स्वरूप समझ पाए। तो 13वीं कारिका पर्यंत कल हमने ये देखा कि ज्ञान मार्गीय श्रवण आदि के करते भक्ति मार्गीय श्रवण आदि की श्रेष्ठता होती है। अब आगे 14वीं कारिका में आगे आप वर्णन कर रहे हैं कि गृहस्थितास्तु ये भक्ताः तेषां सान्निध्य दूषणात् अतो हरिर्येषु तिष्ठेत् योग्येषु स्वजनेषु हि तत्सान्निध्ये सदा कृष्णः स्वोपभोगाय जायते कृष्णाशयैव दुःखित्वं तृषयेव तृषावताम् अन्यथान्तः सदा येषु पूर्णः कृष्णो विराजते गुणैः सेवादिभिस्तेषां सतां सततसन्निधौ स्वोपभोगाय कृष्णः स्यात् तद्दास्य विवरोद्गतः। घर में रहने वाले भक्तों को समीप में रहने वाले के दोष शीघ्र लगते हैं, अतः उनको ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जिनमें प्रभु विराजते हों, जिनके नेत्रों में भगवत तेज झलकता हो, ऐसे निर्जनों के पास रहना चाहिए। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके गुण भी हमें जल्दी प्राप्त होते हैं और उतनी ही जल्दी से उनके दोष भी हमारे अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनको ऐसे लोगों के पास, भक्तों को ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए कि जिनके हृदय में भगवान विराजते हों और जो भगवान के भक्त हों। ऐसे भगवदीय स्वजनों में रहने वाले प्रभु का उपभोग अर्थात प्रभु के स्वरूपामृत का पान उन भगवदियों के सन्निधान में रहने से निरंतर किया जा सकता है। तो सत्संग जो है वो एक तो हम वैष्णवों को मिलकर दिन में 1-2 घंटा जो सत्संग करते हैं एक वो होता है, और यहाँ जो आप आज्ञा कर रहे हैं वो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि मानो हम पूरा परिवार वैष्णव है, हम सभी वैष्णवों के साथ रहते हैं, तो उस स्थिति में हम जो है वो निरंतर भगवत संग का अनुभव कर सकते हैं। तो निरंतर जब हम भगवान का संग करते हैं तो भगवान के साथ भक्तों का जब हम निरंतर संग करते हैं तो उससे हमें घर के अंदर ही रहकर उस प्रकार के भगवत भाव का अनुभव हो पाता है, जिसके लिए हमें वैष्णवों के संग की 1-2 घंटा आवश्यकता पड़ती है। इसलिए पारिवारिक वैष्णव हो, परिवार ही पूरा वैष्णव हो, उसका यहाँ इम्पोर्टेंस हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं। जैसे शुद्ध घटाधिक में भरा हुआ जल अपने उपभोग में आता है, उसी प्रकार भगवदियों में विराजने वाले प्रभु का स्वरूप आनंद उनकी सन्निधि में रहने से प्राप्त होता है। ग्रह में रहते हुए यदि दुख हो तो भी वह प्रभु की आशा से ही, जैसे तृषित व्यक्ति को जो दुख होता है वह तृषा के कारण ही होता है, उसी प्रकार जिसे प्रभु की लगन लगी है उसे दुख होता है वह इसलिए कि प्रभु कब मिलेंगे, इस आशा से दुख होता है। ऐसा समय तब प्राप्त होता है जब ग्रह में ऊपर कहे हुए भगवदीय जन मिले तब। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें भगवत विप्रयोग की अनुभूति होनी चाहिए, और उस प्रकार की विप्रयोग की अनुभूति तो भक्ति मार्ग में फल है, पर ऐसे विप्रयोग की अनुभूति के लिए हमें जो है वो घर परिवार का माहौल अनुकूल चाहिए। तो परिवार के जो लोग हैं वो यदि अनुकूल हैं, हमारे भक्ति भाव को समझने वाले हैं, तभी उनके साथ रहने पर भी हमें भगवत विप्रयोग की अनुभूति कर पाते हैं। अन्यथा हमें जो है वो यदि सांसारिक कार्यों के अंदर ही कोई व्यक्ति उलझा कर रखे
तो भगवत विप्रयोग का अनुभव करने के लिए फुर्सत ही हमारे पास बचती नहीं है। जैसे कि घर में जल न हो और तृषा तो लगी हो, उससे जैसे दुख होता है, वैसे ही भगवत स्वरूपानंद का पान करने के लिए जीव तड़प रहा हो एवं प्रभु के स्वरूपानंद का पान करा सके ऐसे योग्य स्वजन न मिले, तब ग्रह में स्थिति करने से ऐसा दुख अनुभव होता है। अतः दूसरे मार्ग का प्रभु उपदेश देते हैं, ऐसा दुख अनुभव नहीं कर सकते हों उनको भगवदियों की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए हमें अगर परिवार के लोग योग्य मिलें तो घर में रहकर भी हम विप्रयोग आदि की अनुभूति कर सकते हैं। इसलिए मतलब ये हरिराय जी अपने संदर्भ से बोल रहे हैं, ये सेवा रहित जीव है उस तात्पर्य से नहीं आज्ञा कर रहे हैं, पर सेवा वाले जीव को भी भगवत विप्रयोग की अनुभूति होना फल बताया गया है। उस दृष्टि से ये आज्ञा की जा रही है कि भगवत विप्रयोग की अनुभूति जो है वो जीव को अनवसर के समय में होनी चाहिए, परंतु ऐसे अनवसर के समय में विप्रयोग की अनुभूति के लिए हमें योग्य माहौल भी प्राप्त होना चाहिए। अगर कोई जीव ऐसा दुख अनुभव नहीं कर पाता हो, अर्थात उसे भगवत विप्रयोग की अनुभूति होती ना हो, तो उसे ऐसे भगवदियों की सेवा करनी चाहिए। भगवदीय कैसा होना चाहिए? तो भगवदीय ऐसा होना चाहिए कि जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम सदानंद प्रभु विराजते हों। ऐसे भगवदियों के समीप में निरंतर रहने से एवं सेवा इत्यादि गुणों से उन भगवदियों के मुखारविंद में प्रकट होने वाले प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे भगवदियों के मुख में से जैसे पर्वत की गुफाओं में से शीतल जल निरंतर आता ही रहता है एवं तृषातुरों की तृषा को तथा ताप से संतप्तों का ताप बुझाता है, उसी प्रकार भगवत स्वरूपामृत के अखंड झरने भगवदियों के मुखारविंद में से झरते रहते हैं एवं प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा करने वालों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो यहाँ आप ये तात्पर्य समझा रहे हैं कि जैसे दामोदर दास जी ने श्री गोसाई जी से ये कहा कि ये मार्ग हंसी खेल का नहीं है, तो वहां आप उस विप्रयोग को ही समझाना चाह रहे हैं कि हम ऐसे फुर्सत में बैठे रहने के लिए हम इस मार्ग में नहीं आए, परंतु हमें जल्दी से जल्दी भगवान मिले, जल्दी से जल्दी भगवान प्राप्त हो, ऐसा पूर्ण विप्रयोग, दृढ़ विप्रयोग हमें अनुभूत होना चाहिए। तो यदि हमें स्वतः उस विप्रयोग की अनुभूति न हो पाती हो, तब फिर हमें उत्तम वैष्णवों का, उत्तम भगवदियों का संग करके और उनके संग से हमें भगवान को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है और उन्हीं के संग से हमें भगवान के प्रति भक्ति करने की प्रेरणा भी मिलती है। इसलिए ऐसे जो भक्त हैं उनका लक्षण यहाँ बता रहे कि जैसे महाप्रभु जी ने जलभेद में अमृत तुल्य वक्ता कहे हैं, उस प्रकार से जिन भक्तों को स्वयं भी भगवान के प्रति पूर्ण भाव हो, शुद्ध भाव हो, ऐसे जो भक्त हैं वो भक्त जब भगवान के प्रति उत्तम भाव रखने वाले हैं, उनका जब हम संग करते तो उनका संग करने से हमारे हृदय में भी भगवत प्राप्ति की आरती जो है वो प्रकट होती है कि हमें भी जल्दी से जल्दी भगवान मिले। तो ऐसा विप्रयोग जब हमारे हृदय में प्रकट होता है तो उस विप्रयोग के परिणाम स्वरूप हमें भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे भगवदियों का हमें संग करना चाहिए। तस्मात् भक्ति युतैः भक्ति साधकैस्तु गृहस्थितैः तादृक् सत्संग संसक्तैः सदा स्थेयं ततो हरिः भवत्येवानुभूतस्तु नान्यथा सर्वथा भवेत्। ऊपर कहे हुए कारणों से भक्ति से युक्त एवं भक्ति के साधकों को ग्रह में रहते हुए ऐसे ही भगवदियों का संग सदा करना चाहिए। ऐसे मार्ग में प्रविष्ट भगवदियों को एवं सेवा सिद्ध करके इच्छुक लोगों को ऊपर बतलाए हुए महानुभावों का ही सत्संग करना चाहिए। निरंतर उनकी परिचर्या करते हुए उन्हीं के पास रहना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु का अनुभव होता है, अन्यथा करने से भगवत अनुभव तो नहीं ही होता है। तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो उत्तम भगवदीय होते हैं उनका संग करते हैं, जब हम उनके साथ रहते हैं, यथा योग्य उनकी परिचर्या, मतलब उन्हें सेवा में उपयोगी होना, बाह्य परिचर्या करना, इस प्रकार से जब हम करते हैं तो ऐसा करने से हमारे हृदय में भी भगवत भाव प्रकट होता है। उस प्रकार का जो भगवत भाव हमारे अंदर प्रकट होता है वो हमें भक्ति मार्ग में साधक सिद्ध होगा। इस तरह से श्री हरिराय जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं
कि ऐसे भगवदियों का संग करने के प्रति हमारी तत्परता होनी चाहिए। भक्ति मार्ग परित्यागम भावेन विरहात्मकम कृत्वा येव स्थिताः तेषां जीवदेहेन्द्रियादिषु प्रविष्टो भगवानेव भावेन विरहात्मकः कोशवत् तच्छरीरादि प्रतिमेव हरि स्वयं अतः ते भगवद्रूपाः तेषां संगो ही अपेक्षितः। भक्ति मार्गीय संन्यास लेने वाले भगवद रूप ही है। भक्ति मार्गीय संन्यास भाव के द्वारा लिया जा सकता है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, यह फल प्रकरण में युक्त उक्त संन्यास प्रभु के महाविप्रयोग का अखंड अनुभव प्राप्त होता है, तब भक्ति मार्गीय संन्यास हुआ कहा जाता है। जो लोग ऐसा संन्यास स्वीकार करके रहे हुए हैं, उनके जीव देह इंद्रियां इत्यादि में साक्षात विरह वदनानल रूप भाव के द्वारा प्रभु प्रवेश करते हैं। तो जब हमारे हृदय में इस प्रकार का विप्रयोग दृढ़ हो जाए और वो सेवा रहित हो जीव, तब उस जीव को फिर अपने घर का त्याग करके और भक्ति मार्गीय संन्यास मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। उसकी महत्ता बताते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार का जो भगवान में सिद्ध होता विप्रयोग पूर्ण भगवत भाव है, ये भगवत भाव बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। सामान्य जीव को ये भगवत भाव, इस प्रकार का भाव प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसकी आकांक्षा जीव को रखनी चाहिए। और ऐसा जो जीव है वो संन्यास करके रहता है, तब उसके जीव देह इंद्रियां वगैरह में साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, अग्नि और काष्ठ का ऐक्य हो जाता है उस तरह से, और फिर उस जीव का भगवान में प्रवेश हो जाता है। प्रभु रसरूप होने से एवं श्रृंगार भी संयोग विप्रयोग रूप द्विदलात्मक होने से रसात्मक प्रभु भक्त के देहेंद्रियादि में प्रवेश करते हैं। भक्त के शरीर इत्यादि तो तलवार की म्यान जैसे ही हैं, जैसे प्रभु साक्षात प्रतिमा में सदरूप मूर्ति में प्रवेश करते हैं एवं उस स्वरूप का ही अनुभव होता है, उसी प्रकार विरहात्मक प्रभु जब देहेंद्रियादिक में प्रवेश करते हैं तब भगवद रूप हो जाते हैं। अतः उनका संग तो अवश्यमेव करना ही चाहिए। उनके आश्रय से जीव को अधीन बनने का दोष नहीं होता है। तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवान है, उनका जब भक्त के हृदय में प्रवेश होता है तो केवल हृदय में नहीं पर देह इंद्रिय संघात सहित भगवान का पूर्ण रूप से प्रवेश ऐसे भक्त के अंदर होता है। तो जब भगवान का इस प्रकार से भक्त के हृदय में पूर्ण रूप से प्रवेश हो जाता है, तो ऐसा प्रवेश हो जाने पर भक्त पूर्ण भाव को प्राप्त करता है, और ऐसे पूर्ण भाव को प्राप्त करके और भगवान जो है वो भी उस जीव के प्रति अधीन हो जाते हैं। इति श्री वल्लभाचार्य कृपा मात्राभिकांक्षिण हरिदासेन विहितो मुदा सत्संग निर्णय। श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा मात्र की अभिलाषा रखने वाले श्री हरिदास ने इस सत्संग निर्णय की आनंद पूर्वक रचना की है। तो यहाँ इस ग्रंथ का उपसंहार करते हुए श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार ऐसे विप्रयोग की भावना हमें हमेशा करनी चाहिए, उसकी प्राप्ति की भी आकांक्षा भी हमें निरंतर रखनी चाहिए। इस तरह उतिश्री करते हुए आप ये आज्ञा करते हैं कि महाप्रभु जी के शरणागति का ही भाव रखते हुए हम जो है वो भगवान को ही प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। इस प्रकार विनंती करते हुए आपने इस ग्रंथ को यहाँ संपन्न किया। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिवन। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम राजा। यहाँ पे मुझे ये पूछना था कि ये जो ग्रंथ है उसमें उसका हेडिंग जो सत्संग निर्णय, इस वजह से ये शायद सत्संग के बारे में आया है, क्योंकि अगर विरहानुभूति हो रही है और घर में रह रहे, अगर घर में मतलब उनको जो आपने बताया ना कि मतलब परिवार में अगर ऐसे संबंधी नहीं मिल रहे कि जो भगवत विरह में उनको अनुकूल हो, तो अगर भगवान उनको भगवत विरह करवाना चाहते हैं तो वो हमारे कर्तव्य के हिसाब से हमें भगवत विरह का
सत्संग वगैरह करना चाहिए, मगर भगवत कृपा से तो उनको वो भक्ति का एक अंग है, तो प्रभु ही उनका रास्ता निकालेंगे, ऐसा भी सोच सकते हैं ना जी? यहाँ साधन अवस्था में भी और फल अवस्था, दोनों ही अवस्थाओं में सत्संग का स्वरूप बताया है। तो साधन अवस्था में हम जैसे लोगों की बात हो रही है कि हमें क्या करना चाहिए, और जिन्हें फलित हो गया है उन्हें फिर आगे संन्यास का मार्ग बता के और फिर ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्गीय संन्यास के स्वरूप की तुलना करते। संन्यास का स्वरूप फिर से बताएंगे जी? वही भक्ति मार्ग सन्यासी बता रहे, पर वो तो सिद्ध दशा में लिया जाएगा ना। तो जब तक हम सिद्ध दशा में नहीं है तब तक हमें क्या करना है, तो परिवार के साथ मिलकर करो। परिवार में उपलब्धि नहीं है तो अन्य वैष्णवों के साथ मिलकर करो, और फिर जब सिद्ध हो जाए तो त्याग कर दो। इस तरह से पूरा क्रम यहाँ बता रहे। स्वरूप तो वही है जो संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी ने बताया है वही। पर जब तक ऐसी फल दशा नहीं सिद्ध होती तब हम जैसे लोग भी तो सत्संग करते हैं, तो उसका भी स्वरूप आगे पहले वो बताया है, फिर जिन्हें फलित हो गया उनका बाद में बताया। जी राजा प्रणाम। हाँ मास्टर जी। जय जय दंडोत प्रणाम। जय। ये कार्य का जो है 17 में जो है आपने बताया, इसमें दिया है उसके लास्ट के ऊपर के नीचे से ऊपर को 5वीं 6वीं लाइन में कि जिनमें पूर्ण पुरुषोत्तम सदानंद प्रभु विराजते हों, ऐसे भगवतियों के समीप में निरंतर रहने से एवं सेवा इत्यादि गुणों से उन भगवतियों के मुखारबिंद में प्रकट होने वाले प्रभु के स्वरूपानंद का अनुभव किया जा सकता है। ऐसे भगवती बताए हैं। जय प्राप्त देखने में जो ऐसे भगवती मिलते नहीं है, तो फिर उसके विकल्प के रूप में क्या किया जाए? मतलब मेरा विकल्प स्वरूप तो फिर महाप्रभु जी खुद ही सब कुछ है हमारे लिए, फिर हमें वहां किसी अन्य की कोई अपेक्षा ही नहीं है। इसलिए वो तो व्यक्ति का संग शास्त्र संग से बढ़कर नहीं है। अच्छा, तो हाँ। महाप्रभु के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, मतलब कहने का ये। हाँ, और अगर व्यक्ति की नहीं हमें उपलब्धि हो पा रही तो उस स्थिति में तो फिर हमें यही करना चाहिए कि हम प्रभु का जो अनुभव, प्रभु के जो धर्म है उन सब का अनुसंधान शास्त्रों के द्वारा करते रहे। ठीक है जी, मैं थोड़ा समझ तो मैं यही रहा था इस तरह से, तो आपके द्वारा और क्लियर हो गया। दंडवत प्रणाम। जय। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। ये 14 से 17 श्लोक में बात आई, वहां पर इस प्रकार हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर घर में रहते हुए भी जो अनवसर है तभी ताप के विषय में भी बात कर रहे हैं। तो फिर जो आगे 18 और साढ़े 18 श्लोक आ रहे हैं, वहां पर तीसरी लाइन में ये जो कह रहे हैं, ऐसे मार्ग में प्रविष्ट भगवदियों को एवं सेवा सिद्ध करने के इच्छुक लोगों को ऊपर बतलाए हुए महानुभावों का ही सत्संग करना चाहिए, या निरंतर उनकी परिचर्या करते हुए उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो शायद मीन्स अधिकारी यहाँ पर ग्रह सेवा का है कि नहीं वो इतना स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ऐसी सेवा सिद्ध जिसे करनी है, ऐसा जो इच्छुक है उसके लिए। हाँ, मतलब कि जो व्यक्ति हरिराई जी के हिसाब से सेवाकर्ता को लिए भी विप्रयोग की अनुभूति मुख्य फल है, इसलिए आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमारी सेवा भी फल रूपा कब होती है? जब भगवान की अंतर स्थिति हमारे हृदय में होती है। तो जब तक भगवान की अंतर स्थिति हमारे हृदय में नहीं हो रही है तब तक तो हमारी सेवा फल रूप हुई, ऐसा श्री हरिराई जी मानते नहीं है। तो उस दृष्टि से ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमारे हृदय में भी उसकी फल रूपता, सेवाकर्ता के हृदय में भी उसकी फल रूपता
विप्रयोग की दृढ़ता होने पर ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। उस दृष्टि से ये आज्ञा दी। अच्छा, तो शुरुआत में ये कह रहे ऊपर कहे हुए कारणों से भक्ति से युक्त एवं भक्ति के साधकों को गृह में रहते हुए ऐसे ही भगवदियों का संग सदा करना चाहिए। और फिर अच्छा, वहां पर फिर वापस गृह में रहते हुए तो और फिर वापस उनकी परिचर्या की भी बात आ रही है। तो घर में रहते हुए हमें अपने घर के अंदर यदि ऐसे पूर्ण भगवदीय नहीं उपलब्ध हो रहे, तो हमें जो भी अन्य वैष्णव प्राप्त होते हैं उनकी परिचर्या से हमें उनके संग में रहना चाहिए। घर में उपलब्ध हैं ही, तब तो जो घर के लोग हैं उन्हीं का संग हम भगवत संग के भाव, मतलब भगवत फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। जी, मतलब यहाँ पर जो भक्तिवर्धिनी अंतर्गत ग्रह बाधक है, वैसा घर में सेवा नहीं है, वो केस कहीं फिट नहीं बैठ रहा है इसमें। नहीं, वो नहीं है बात यहाँ। ठीक और है। अगर वो केस है भी, तब फिर उसे वैष्णव का संग करना, सत्संग करना, यही उसके लिए मुख्य साधन हो जाए। क्योंकि परिचर्या की जो बात आई ना, वहां से वैसा भी वो अधिकारी भी आता हो ऐसा साथ लगता है। हाँ, मतलब फिर जो हमें वहाँ विद कॉन्टेक्स्ट उसे सेट कर लेना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है, उसके घर में कोई वैष्णवों की उपलब्धि नहीं है, तब फिर उसके लिए भगवदियों का संग अपने आप में प्रमुख साधन है। मतलब उसे संग जो भी मिलेगा वो बाहर ही मिलेगा, अपने घर में नहीं मिलेगा। पर सेवा फिर भी घर में तो है। हाँ, जब तक अगर वो ग्रह त्याग, हाँ, सामान्य रूप से यही समझा जा रहा है कि सेवा घर में है। जी राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय फिर करें।